Good morning, students. Myself, Dr. Kusumlata, Assistant Professor Political Science, SMM Government Girls College, भीलवाड़ा। इस वीडियो में हम WTO क्या है अर्थात विश्व व्यापार संगठन क्या है के बारे में हम यहाँ अध्ययन करेंगे। इसके प्रमुख उद्देश्य क्या हैं, इसके कार्य क्या हैं तथा इसके सम्मेलनों के बारे में इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। विश्व व्यापार संगठन गैट का उत्तरवर्ती संगठन है। गैट प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी करार गैट हवाना चार्टर से विकसित हुआ है। विश्व में 1930 के दशक और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान व्यापार को कठोर समस्याओं का सामना पड़ रहा था। तब कुछ राष्ट्रों ने जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में उदार विश्व व्यापार व्यवस्था अपनाने की जो सोच रहे थे, इस दृष्टि से उन्होंने 1947 और 48 के शीतकाल में हवाना में व्यापार और रोजगार का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें 53 देशों ने भाग लिया और एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन गठित करने हेतु एक चार्टर पर हस्ताक्षर किए। इसके साथ साथ 23 देश जेनेवा में व्यापार रियायतों के लिए व्यापक टैरिफ बातचीत जारी रखने के लिए सहमत हो गए थे, जिन्हें गेट में शामिल किया गया था। इस करार में, जिसे गेट कहा गया, पर 30 अक्टूबर 1947 को हस्ताक्षर किए गए और जब अन्य देशों ने भी इस पर हस्ताक्षर कर दिए तो 1 जनवरी 1948 को प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार, जिसे गैट, लागू कर दिया गया। गैट एक बहुपक्षीय संधि थी जिस पर लगभग 111 देशों के हस्ताक्षर हुए थे। 1947 से गैट के अंतर्गत विश्व व्यापार वार्ताओं के 7 और जिसे सम्मेलन कहा जाता है, आयोजित किए गए थे और 8वां जो सम्मेलन था वो उरुग्वे में हुआ था। सितंबर 1986 में शुरू हुआ था। उरुग्वे दौर के गैट विचार विमर्श 15 अप्रैल 1994 को मोरक्को में समाप्त हो गया था। भारत सहित 125 देशों के मंत्रियों ने अंतिम एक्ट पर हस्ताक्षर किए और इस अंतिम एक्ट में विश्व व्यापार संगठन WTO के गठन और कार्यप्रणाली का समावेश है। वास्तव में विश्व व्यापार संगठन समझौता उरुग्वे समझौता ही था, जिसके द्वारा प्रारंभिक गैट, जो कि वर्तमान में विश्व व्यापार संगठन का ही एक भाग बन गया है। इस विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं, को 1 जनवरी 1995 से लागू कर दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन गैट का उत्तराधिकारी है। गैट एक मंच था जहां सदस्य देश समय समय पर एकत्रित होते थे और विश्व व्यापार की समस्याओं पर वार्तालाप करते थे और उनको सुलझाते थे। परंतु विश्व व्यापार संगठन एक सुव्यवस्थित और स्थायी विश्व व्यापार की संस्था है, जिसकी एक कानूनी हैसियत है और यह विश्व बैंक तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के समकक्ष महत्वपूर्ण है। 1 जनवरी 1995 को इसके केवल 77 देश थे, जिनकी संख्या वर्तमान में 159 तक पहुंच गई है। गैट और विश्व व्यापार संगठन में क्या अंतर है, इसके कुछ प्रमुख बिंदुओं के बारे में देखना चाहेंगे। प्रथम है, इसमें गैट की कोई कानूनी हैसियत नहीं थी, जबकि विश्व व्यापार संगठन को कानूनी दर्जा प्राप्त है। सेकंड है, गैट के अंतर्गत विवाद निपटान प्रणाली विलंबकारी थी और उसके फैसले बाध्यकारी भी नहीं थे, जबकि विश्व व्यापार संगठन की विवाद निपटान प्रणाली स्वचालित, शीघ्रगामी तथा सदस्यों पर पूर्णतः लागू होने वाली है। नेक्स्ट है, इसमें थर्ड, गैट एक ऐसा मंच था जहां सदस्य देश व्यापार समस्याओं पर विचार करने और उन्हें हल करने के लिए दशक में एक बार ही मिलते थे, जबकि विश्व व्यापार संगठन सुस्थापित नियमबद्ध विश्व व्यापार संगठन है, जहां निर्णय समयबद्ध होते हैं।
नेक्स्ट है इसमें गेट के नियम केवल वस्तुओं के व्यापार पर ही लागू होते थे, जबकि विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत केवल वस्तुओं तथा सेवाओं का व्यापार ही नहीं आता, वरन बौद्धिक संपदा अधिकार संबंधी विषय तथा अन्य कई और समझौते भी इसमें शामिल किए गए हैं। नेक्स्ट है इसमें गेट का एक लघु कार्यालय था, जिसे एक डायरेक्टर जनरल देखता था, जबकि विश्व व्यापार संगठन का एक विशाल कार्यालय और एक विराट नौकरशाही तंत्र भी इसमें शामिल है। अब हम विश्व व्यापार संगठन के क्या उद्देश्य हैं, उद्देश्यों के बारे में देखते हैं कि फर्स्ट है इसमें व्यापार और वित्तीय गतिविधियों को इस प्रकार चलाया जाए जिससे पूर्ण रोजगार सुनिश्चित हो, वास्तविक आय और प्रभावी मांग में लगातार वृद्धि द्वारा रहन सहन के स्तर में सुधार हो तथा वस्तुओं एवं सेवाओं के उत्पादन व्यापार का प्रसार हो। सेकंड है विश्व में उपलब्ध संसाधनों का उपयोग सतत विकास की दृष्टि से करना ताकि पर्यावरण की रक्षा और संरक्षण हो सके। नेक्स्ट है ऐसे सकारात्मक प्रयत्न करना जिससे विकासशील देश, विशेषतः निम्नतम विकसित देश, अपने आर्थिक विकास की आवश्यकताओं के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वृद्धि में उचित भाग पा सकें। नेक्स्ट है टैरिफ और व्यापार की रुकावटों को दूर करते हुए व्यापार संबंधों में पक्षपाती आचरण को हटाकर पारस्परिक और परस्पर लाभकारी व्यवस्थाएं उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है इसमें गेट में शामिल और रुग्वी दौर की सभी बहुपक्षीय व्यापार वार्ताओं के फलस्वरूप अधिक स्थायी एवं व्यवहार्य बहुपक्षीय संगठित व्यापार प्रणाली को विकसित करना। अब इसमें है विश्व व्यापार संगठन के प्रमुख कार्य, इसके कौन कौन से कार्य हैं WTO के, उसके बारे में हम देखेंगे। सबसे पहले है कि ये द्विपक्षीय और बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रबंधन और संचालन को सरल बनाता है। यह नागरिक विमानन, सरकारी खरीदारी, दुग्ध उत्पाद व्यापार और गोमांस संबंधी बहुपक्षीय व्यापार समझौतों के कार्यान्वयन, प्रशासन और परिचालन के लिए उचित ढांचे का प्रबंध भी करता है। नेक्स्ट है इसमें ये सदस्यों के लिए मंत्री स्तरीय सम्मेलनों द्वारा स्वीकृत समझौतों संबंधी बहुपक्षीय व्यापार संबंधी वार्ताओं तथा इसके द्वारा किए गए निर्णयों के कार्यान्वयन के लिए एक मंच प्रस्तुत करता है। नेक्स्ट है इसमें यह सदस्य देशों के व्यापार संबंधी विवाद हल करने में मदद करता है। नेक्स्ट है अपने सदस्य देशों की राष्ट्रीय व्यापार नीतियों की निगरानी करता है और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं वित्तीय नीति निर्धारण से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से सहयोग करना इसके प्रमुख कार्य हैं। विश्व व्यापार संगठन की संरचना किस प्रकार से की गई है, इसके बारे में इसमें देखते हैं। सबसे पहले है इसमें मंत्री स्तरीय सम्मेलन, नेक्स्ट है इसमें सामान्य परिषद और थर्ड है इसमें सचिवालय। सबसे पहले हम मंत्री स्तरीय सम्मेलन के बारे में देखते हैं कि विश्व व्यापार संगठन का सर्वोच्च नीति निर्माता अंग जो है वो है मंत्री स्तरीय सम्मेलन, जिसमें सब सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं और जो कम से कम 2 वर्ष में एक बार मिलते हैं, अर्थात एक बार इनका सम्मेलन होता है। नेक्स्ट है सामान्य परिषद, जनरल काउंसिल, संगठन के प्रशासनिक कार्य संचालन के लिए एक सामान्य परिषद है जिसमें प्रत्येक सदस्य राष्ट्र का एक स्थायी प्रतिनिधि होता है। इसकी बैठक सामान्यतः महीने में एक बार जेनेवा में होती है। नेक्स्ट है सचिवालय, सेक्रेटरीट, संगठन के सचिवालय का मुखिया डायरेक्टर जनरल होता है। मंत्रीय सम्मेलन डायरेक्टर जनरल का चयन करता है, उसका कार्यकाल 4 वर्ष का होता है और सामान्य परिषद की अंतिम स्वीकृति के लिए अनुशंसा 4 वर्ष का होता है। वह बजट, वित्त और प्रशासन समिति को वार्षिक बजट के अनुमान और वित्तीय विवरण देता है और सामान्य परिषद की अंतिम स्वीकृति के लिए
अनुशंसा भी ये करता है। इसके साथ ही विश्व व्यापार समझौता क्या है? विश्व व्यापार समझौता के बारे में हम देखते हैं कि परंपरागत रूप से जो गेट है वो केवल वस्तुओं के व्यापार से संबंधित नियम ही बनाता था, जिसमें मुख्यतः निर्मित माल ही सम्मिलित था। कृषि क्षेत्र इसके कार्य क्षेत्र से बाहर था, किंतु उरुग्वे वार्ता के दौरान परंपरा से हटकर इस वार्ता क्षेत्र में विस्तार किया गया और पहली बार 4 नए क्षेत्रों को इसमें शामिल किया गया था। व्यापार से संबंधित निवेश उपाय, बौद्धिक संपदा अधिकार के पहलुओं से संबंधित व्यापार, थर्ड है इसमें सेवाओं में व्यापार, और फोर्थ है इसमें कृषि, एग्रीकल्चर। इसके साथ ही इसके सम्मेलनों के बारे में हम देखते हैं कि इसके सम्मेलन, मंत्री स्तरीय सम्मेलन कौन कौन से हुए। विश्व व्यापार संगठन में नीति निर्धारण हेतु सर्वोच्च अधिकार प्राप्त निकाय मंत्री स्तरीय सम्मेलन है। मंत्री स्तरीय सम्मेलन का जो आयोजन है वो प्राय प्रत्येक 2 वर्ष बाद होता है। अब तक इसके 11 सम्मेलन हो चुके हैं। जो पहला सम्मेलन है वो 9 से 13 दिसंबर 1996 सिंगापुर में हुआ था, और इसका 10वां सम्मेलन है वो 15 से 19 दिसंबर 2015 में नैरोबी केन्या में हुआ, तथा इसका 11वां जो सम्मेलन है वो 10 से 13 दिसंबर 2017 ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में हुआ था। अब तक WTO के 11 सम्मेलन हो चुके हैं। थैंक यू सो मच।